क्योंकि तू सबसे बड़ा का अंश है। तो मैं सुख में डूब जाऊं क्योंकि तू सुख सिंधु का अंश है। हम भगवान के हैं, ये लक्षण है, बाप के लक्षण बेटे में आते हैं। पहचाना, ये तुम उनके लड़का हो? कहा, बोले तुम्हारा चेहरा मिलता है ना, तो हमारी मांग मिलती है कि हमारे पिता कौन है असली। मैं मरू ना, सबकी मांग है ना, अविनाशी। चूंकि आप अविनाशी हैं इसलिए आपकी वही मांग। मैं सुखी हो जाऊं क्योंकि सुख राशि सुख सिंधु का अंश है, तो सुख राशि है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे सुख प्रदान करे, मेरे से कभी अलग ना हो, ऐसा प्यारा। वो सब बातें केवल श्री भगवान में होती है। तो हमें लगता है पहले हम व्यतिरेक पद्धति स्वीकार, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो अभी तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो चाहा, वो सब झूठा। क्या साथ है? बहुत जन्म हो गए, कुछ साथ ले। अच्छा, इस जन्म में जो कमा रहे हो, सब कर रहे हो, क्या साथ? ईमानदारी से सोचिए, है क्या साथ? सबको पता है, सबको पता है, पर वो जानते हुए भी मान नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति खो गई है विषय भोगने से। अगर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कहीं सुख नहीं। कई बार हमने कहा डायरी रखो, पेन रखो, जो भोग तुम्हें प्रिय हो उसे नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक भोगना, अगर तुम्हारे धर्म के अंतर्गत है। फिर डायरी में लिखना कि तुम क्या सुख मिला तुम्हें, बिल्कुल विवेकवान होकर, अज्ञानी बन के नहीं, नशे में नहीं, एकदम स्वस्थ चित्त, और तुम्हारी चित्त वृत्ति नाम में हो, राधा राधा। अब तुम हर इंद्री के भोग को भोग के फिर इसके बाद डायरी में लिखना किसमें सुख है। चलो, ये तो भागवतिक हुआ। किसी आदमी को बोल दो जो तुम्हें भोगना भोग लो, बाद में अभी मार देंगे तुम्हें, और उससे लिखवाओ डायरी में कि क्या सुख है। वो कहेगा सुख की बात करो, हमारा दिमाग तो उसमें लगा, तुम्हारी गोली मार देने में लगेगा। नहीं, पूरे विश्व के सारे सुख रख दो और उसको बोल दो जो चाहो भोग लो, शाम को तुम्हें मार देंगे। उसको कोई सुख नहीं, क्योंकि सुख है नहीं। वो चिंतन से, कल्पना से सुख भोगा जाता है। कल्पना से, जब हम कल्पना करते हैं, हमारा मन पहले से भोग करके उस कल्पना का सुख निश्चित कर लेता है। बिना चिंतन के तुम किसी भोग में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन की थाल रख दी जाए, कनपटी में तुम्हें पिस्तौल लगा दी जाए, खाओ, बताओ खीर कैसी है, रसगुल्ला कैसा है, गुलाब जामुन कैसा है, तुम एक का भी स्वाद नहीं ले पाओगे क्योंकि कनपटी में लगा है। चिंतन तुम्हारा खींच लिया गया ना, अब कहीं कोई स्वाद नहीं है, तुम्हारा चिंतन। अब किसी का इकलौता लड़का मर गया है, तो बोले चलो शादी में चलो नाचते हैं, भला नचा दो उसको। क्यों? उसका उदास चित्त उदास हो गया, खिन्न हो गया है। अब उसके अंदर आनंद की स्फूर्ति कैसे हो? क्योंकि उसकी जो आनंद वृत्ति मानी थी वो तो लुट गई है। सच्ची मानना, पूरे संसार में किसी भी भोग में सुख नहीं, वो तुम्हारे चिंतन में है। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, पहले आपके दिमाग में आएगा समोसा, चटनी, ये वो बना, गरम गरम पाया, स्वाद आया। अब अगला कार्यक्रम होगा, बनेगा, फिर पाएंगे, तो आपको जो स्वाद मिला ना वो आपके चिंतन से मिला। आपका चिंतन हटा दिया, फिर स्वाद दे दे, तो हमें बताओ, आप समझ पा रहे ना हमारी बात? असलियत में सुख नहीं है, भ्रम से सुख मान रहे। पूरा जीवन शरीर भोगते हुए हो जाता है, हर भोग भोगते हुए, लेकिन तृष्णा वैसे ही बनी हुई है। यार हमें लगता है इस शरीर में नहीं है, इस शरीर में, इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु में, इस पर। ये महान पाप कराने वाली वृत्ति जीव से दुर्गति वाले कार्य करा करा कर नष्ट कर देती है। फिर वो जैसे उससे बात करो तो कहते भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। वही हमारे दिमाग में बैठ के, तो इसीलिए हम कहा फिर वही तुम्हारे दिमाग को दंड देने के लिए नरक पहुंचाएंगे। फिर वही औषधि और रोग और जेलर और जेल, नरक और यमदूत, उन्हीं का खेल है। उस खेल को पसंद करना चाहते हो तो देख लो, अगर मुक्त होना चाहते हो तो फिर ये नहीं है और ये है, इसके दो विभाग करो, ये असत है और ये सत है। और सत में जब लौट कर हेरोगे तो जित देखो तित श्याममयी, वही वो है। अब खत्म हो गया। भगवत दर्शन करने वाले को कभी कोई विकार नहीं होते, उसकी पहचान होती है, वो निर्विकार होता है। जैसे देवता निर्विकार नहीं है, पक्का, बहुत विषय प्रधान है, सात्विक है, दिव्य है, पर बहुत विषय प्रधान है, बड़ी भोग विलासिता है स्वर्ग में। लेकिन जब भगवान मोहिनी रूप धारण किए तो देवताओं ने देखा कि हरि मोहिनी बने, अमृत कलश के लिए कहा, प्रभु ले गए, वो तो इतनी मेहनत की गई, वो दैत्य ले गए। उनका एक